नमस्कार मित्रों। शास्त्र तत्वों में आज का विषय है भगवान शिव के रुद्राभिषेक पूजन की महिमा, जिसे लोग शिवार्चन या शिव सपरिया के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि अधिकतर भक्त यह जानते हैं कि शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारक या शुभकारी। शिव एक ऐसे देवता हैं जो सहज रूप से ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यहाँ मेरे सहज कहने का कारण यह है कि धर्मशास्त्र में लिखा है जलधारा प्रियो शिवः, अर्थात यदि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव को जल से स्नान कराता है, जल की धारा अर्पित करता है, तो सहज रूप में ही भगवान शिव की कृपा भक्त को प्राप्त हो जाती है। परंपरागत रूप से हम यह देखते आए हैं कि शिव मंदिरों में यदि पूजन सामग्री की कमी है या पूजन सामग्री नहीं है, तो भक्त एक लोटा जल अर्पित करके भगवान शिव की पूजा कर लेता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति करता है। भगवान शिव, जिन्हें महामृत्युंजय भी कहा जाता है, उनका पूजन और अर्चन करके लोग अनेक प्रकार के दैहिक तापों से और व्याधियों से छुटकारा पा जाते हैं। तो ऐसे भगवान शिव का जो अवढ़रदानी हैं, जो सहज ही प्रसन्न होने वाले हैं, यदि विधिवत रूप से उनका रुद्राभिषेक किया जाए, विविध सामग्री से उनका अभिषेक और पूजन किया जाए, तो सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं और भक्तों को मनोकामना की पूर्ति होती है। एक विशेष बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गृहस्थ धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, भगवान शिव की रुद्राभिषेक पूजा उनके लिए बहुत महत्व रखती है। ऐसे गृहस्थ लोगों के लिए भगवान शिव की बड़ी महिमा है और उनके इस पूजन की, रुद्राभिषेक की भी बहुत महिमा है। हमारे सनातन धर्म में जितने प्रकार के देवी देवताओं का पूजन होता है, भगवान शिव ही और भगवान शिव जी की यह रुद्राभिषेक पूजा ही ऐसी पूजा है जिसमें भगवान शंकर जी के गृहस्थ रूप का पूजन होता है। अर्थात भगवान शिव जी का जो परिवार है, जिसमें भगवान भोलेनाथ, उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती, उनके सुपुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी, ये जो भगवान का पूरा परिवार है, पूरा गृहस्थ परिवार है, रूप है, उस गृहस्थ परिवार का पूजन होता है। और धर्मशास्त्रों में जितने प्रकार के देवी देवताओं का पूजन होता है, चाहे भगवान राम की पूजा हो, भगवान कृष्ण की पूजा हो, देवी दुर्गा की पूजा हो, माता लक्ष्मी की पूजा हो, भगवान विष्णु जी की पूजा हो, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है या कोई भी पूजा ऐसी नहीं है
जिसमें किसी भी देवी देवता के पूरे परिवार की पूजा होती हो, उनके गृहस्थ रूप की पूजा होती हो। भगवान विष्णु जी की पूजा या तो अकेले होगी या उनके साथ लक्ष्मी नारायण पूजन होगा, माता लक्ष्मी जी की पूजा होगी। भगवान राम की पूजा में माता सीता जी की पूजा उनके साथ हो सकती है या अकेले उनकी पूजा होगी। देवियों में दीपावली में माता लक्ष्मी जी की पूजा, नवदुर्गा में माता दुर्गा जी की पूजा, ऐसे ही पूजाएं होती हैं। लेकिन रुद्राभिषेक पूजन ही एक ऐसा पूजन है जिसमें भगवान शिव के इस गृहस्थ रूप की पूजा होती है। और जो गृहस्थ धर्म के मानने वाले लोग हैं, जब भगवान की ये पूजा करते हैं, अपने परिवार के साथ करते हैं, जिसमें पत्नी और बच्चे साथ में होते हैं, तो इस रुद्राभिषेक पूजा के माध्यम से भगवान शिव के पूरे परिवार से यह प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमें इतनी भक्ति दीजिए कि हमारा गृहस्थ जीवन भी सानंद रहे, सुखमय रहे, निरोग रहे और धन धान्य से पूरा होता रहे। हमारे कर्म क्षेत्र की सभी विघ्न बाधाएं मिट जाएं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक पूजन से यही प्रार्थना की जाती है कि हमारा गृहस्थ जीवन सुखी और सानंद बना रहे। एक और बात जो इस मौके पर मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि भगवान शिव की यह रुद्राभिषेक पूजा वैसे तो वर्ष में कभी भी की जा सकती है, साल के किसी भी महीने में की जा सकती है। विशेष रूप से प्रदोष, त्रयोदशी, द्वादशी, ये तिथियां विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए, रुद्राभिषेक की पूजा के लिए मानी जाती है। लेकिन सावन का महीना भगवान की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। उसके पीछे कारण यह है कि जो पौराणिक कथाएं हमारे यहाँ मिलती हैं, उनके अनुसार जो दृष्टांत हैं वो ये हैं कि समुद्र मंथन से जो 14 प्रकार के रत्न निकले, उनमें अमृत और विष, ये दोनों पदार्थ भी निकले। अमृत को लेकर देवताओं और दैत्यों में कुछ विवाद हुआ, लेकिन जो विष निकला वो मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही घातक था। इसलिए भगवान शिव आगे आए और पूरी मानवता की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए उस समुद्र मंथन से निकले हुए विष को उन्होंने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। सावन के महीने में उस विष का विलय करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, विविध सामग्री से उनका अभिषेक किया और सभी भक्तों की मनोकामना भगवान शंकर जी ने पूरी की। इसलिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक पूजन का बहुत महत्व है। इस पूजन की बड़ी महिमा है और सभी गृहस्थ धर्म के मानने वालों को, सभी भक्तों को श्रद्धा भाव से भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक पूजन अवश्य करना चाहिए। धर्मशास्त्र, व्रत उपवास, कर्मकांड और ज्योतिष के विषयों को जानने और सुनने के लिए हमेशा सुनिए शास्त्र तत्वों को। धन्यवाद।